नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में पाषाण काल के बारे में। और ये उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पाषाण काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल में जो प्राचीन काल है उसमें पहला टॉपिक यही पढ़ा जाता है, पाषाण काल। ठीक है, तो एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे और इसके आधार पे जो प्रश्न आए हुए हैं यूपी पीसीएस में और आरओ यूपीएससी में, उस सबको हम देखेंगे। पहले जो ये वाला हिस्सा है थ्योरी वाला, उसको ध्यान से पढ़ लें। 2 पेज का है, बल्कि 2.5 पेज का है, लंबा चौड़ा है। एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो पढ़ें। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। एग्जाम पूछे प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, तो जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो पाषाण काल एक प्रकार का क्या है, प्रागैतिहासिक काल है, क्योंकि उसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। ठीक बात। दूसरा शब्द आ गया आद्य ऐतिहासिक काल, है ना। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, लिखा हुआ कुछ मिला तो है, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, यानी पढ़ा नहीं जा सका। लिपि के साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, वो है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक बात है। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक, एग्जाम्पल दे रहा है, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता तथा आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता एग्जाम्पल है किसका, आद्य ऐतिहासिक काल का। पाषाण काल एग्जाम्पल है किसका, प्राग ऐतिहासिक काल का। सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र सभ्यता, ताम्र सभ्यता भी क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल है। ताम्र सभ्यता जैसे आहाड़, जोरवे, इन सब स्थल से जो मिले हैं ताम्र सभ्यता के प्रमाण। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। ठीक है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान कब से प्रारंभ हुआ, तो 1863 से प्रारंभ हुआ। ठीक, सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक है पूर्व पूरा पाषाण काल, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक, इसमें भी अंतर ध्यान से देखें, कभी मैचिंग कराने में आ जाए। पूर्व पूरा पाषाण काल में क्रोड उपकरण मिलते हैं, क्रोड उपकरण। ठीक है, क्रोड उपकरण जैसे कि हस्त कुठार, खंडक, विदारणी। तो ये एग्जाम्पल है किसके, क्रोड उपकरण के। क्रोड, हस्त कुठार, खंडक, विदारणी, ये पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पाषाण काल में क्या है, फलक उपकरण। ये मैचिंग में आ सकता है, बड़ा बढ़िया। पूर्व पूरा पाषाण काल में क्या, क्रोड उपकरण। मध्य पूरा पाषाण काल में फलक उपकरण। उच्च पूरा पाषाण काल में तक्षणी एवं खुरचनी उपकरण। ये 3 बात ध्यान रहे अच्छे से। पूर्व पूरा पाषाण काल में क्रोड उपकरण, मध्य पूरा पाषाण काल में फलक उपकरण, उच्च पूरा पाषाण काल में तक्षणी एवं खुरचनी उपकरण है ये उच्च पूरा पाषाण काल में। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये पूछे कि सर्वप्रथम चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सोहन घाटी पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरै तथा अत्तिरमपक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो ऐसे पूछ ले कि बदमदुरै, अत्तिरमपक्कम कहाँ है, तो तमिल मद्रास में है। यहाँ से किसका प्रमाण मिला है, हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण मिले हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रैपर आदि हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे
भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट, एग्जाम पे यूपीएससी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फुट का संबंध किससे है, तो ये थे भूगर्भ वैज्ञानिक। रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। दोनों बातें, ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया। ठीक है, और यहीं से 1863 से ही पाषाणकालीन जो अनुसंधान है वो प्रारंभ हुआ था। किसने प्रारंभ किया? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कहाँ से? मद्रास में पल्लवरम से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरमपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बेलन घाटी से। बेलन घाटी का संबंध उत्तर प्रदेश से है, मोटा मोटा मिर्जापुर, इलाहाबाद, यहाँ सबसे है, सोनभद्र। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है। तो अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ मिली है? बेलन घाटी से मिली है, लोहंदा नाला क्षेत्र से, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण, देखो मध्य पुरापाषाण काल को कहते हैं फलक संस्कृति, क्योंकि फलक यहाँ पे ज़्यादा पाए गए। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। ठीक, वे प्रधानतः, अब उनकी क्या विशेषताएं हैं उस पर कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन जाए। पूर्णतः प्राकृतिक था, वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर कर रहते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण, ध्यान रहिए, पुरापाषाण काल जो पूर्व पुरापाषाण काल है उसमें अग्नि के प्रयोग से अपरिचित हैं और कच्चे मांस खाते हैं। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867-68 में हुई, जब आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र प्राप्त किए, रॉक पेंटिंग। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर की बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंघनाज, कभी ऐसे आ जाए कि लंघनाज जो है पूरा स्थल कहाँ पे है? गुजरात में है। गुजरात स्थित लंघनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरणों के अलावा पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं लंघनाज से। फिर ये इंपॉर्टेंट देखें, मध्य पाषाण कालीन महदहा कहाँ है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। तो महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। ओके, जी.आर. शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श, आ सकता एग्जाम है कि पुरातत्व विमर्श नामक पुस्तक कौन लिखा? जयनारायण पांडे जी। पुरातत्व विमर्श पुस्तक कौन लिखा? जयनारायण पांडे। तो इसमें महदहा, सरायनाहर राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है, और तीनों ही कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। महदहा, सरायनाहर राय और दमदमा।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 शवाधान प्राप्त हुए हैं। दमदमा से कितना 41 शवाधान प्राप्त हुए हैं। 5 शवाधान युग्म शवाधान हैं और 1 शवाधान है जिसमें 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दमदमा से। दमदमा से कुल 41 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं। 5 में है युग्म शवाधान और 3 में मतलब 1 में एक ऐसा मिला हुआ है जिसमें 3 मानव कंकाल मिले हैं। शेष शवाधानों में 1-1 कंकाल मिले हैं। ठीक है, इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। 41 मानव शवाधान में 41 कब्र में 48 कंकाल प्राप्त हुए हैं। 5 में 2-2 और 1 कब्र में 3। ठीक है, सराय नाहर राय ये भी प्रतापगढ़ में है, मध्य पाषाणकालीन स्थल है। ऐसी समाधि मिली है यहाँ से जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए। अब देखिए ये प्रश्न आ सकते हैं, 3 मानव कंकाल एक साथ दमदमा में, 4 मानव कंकाल एक साथ सराय नाहर राय में। यहाँ की कब्रें आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थीं। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थीं। विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं, अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में हैं। छोड़िए, अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। कब? मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ से प्राप्त हुए, आदमगढ़ से और बागोर से। आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में और बागोर है भीलवाड़ा राजस्थान में। आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में मध्य पाषाण कालीन जो पशुपालन है साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, है ना, शिकारी थे, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, कहाँ? रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण क्या है? भीमबेटका। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 243 को क्रमांक दिया गया है। इसमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ होता है। खाद्यान्नों का नवपाषाण काल में। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से पहले था वहाँ पाकिस्तान के इलाके में मेहरगढ़, लेकिन अभी जो नए खोज हुए हैं उसमें लहुरा देव, संत कबीर नगर में लहुरा देव से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के। मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित था। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले थे। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा, जो कि इलाहाबाद में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले थे। चीन के यांगजी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको से प्राप्त होता है। बाजरा 5500 ईसा पूर्व चीन में, सोरघम पूर्वी अफ्रीका में, राई दक्षिण पूर्व एशिया में, जई यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया।
मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ मिला है? बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से मिला है? बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर। गर्तावास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो गर्तावास और ये मानव के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। इस पुरास्थल की खोज कब हुई? तो 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। गुफ कराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। ये भी इंपॉर्टेंट है। गुफ कराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में है। बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। चिरांद जो है वो बिहार के सारण जिले में है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाण काल में दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहत पाषाण या महापाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। पिकली हल, तो राख के टीले कहाँ से मिले? संगनकल्लू से। और संगनकल्लू कहाँ है? कर्नाटक में है। पिकली हल कहाँ है? पिकली हल उतनूर, पिकली हल और उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग, वेरी इंपॉर्टेंट, आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आग की खोज नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक सांस्कृतिक कैल्कोलिथिक, ये बीपीएससी 2024 में पूछा हुआ था, कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। इसी कारण माने कि तांबा और पत्थर का प्रयोग करके। ताम्रपाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे का प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां कहाँ कहाँ से मिली हैं? पहला तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत। दक्षिण पूर्वी भारत, इन 4 स्थानों से दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। क्या? ताम्रपाषाणिक पुरास्थल। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये सब कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। ताम्रपाषाणिक स्थल हैं राजस्थान के। क्या क्या? आहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना, गिलुंद। ये पूरा स्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहाड़ का प्राचीन नाम क्या था? ताम्बवती, अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुंद, बालाथल, ओजियाना में घरों को चहारदीवारी से घेरा गया है। आहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। आहाड़ संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है। कौन वाला? आहाड़ वाला। क्योंकि जहां दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदभांड मिले हैं, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफेद रंग की चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में, अब ताम्रपाषाण के स्थल जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए हैं वो कौन से हैं? एक मालवा, कायथा, एरण, नवदा टोली प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, ये सब कहाँ है? पश्चिमी मध्य प्रदेश में। कौन कौन से? मालवा, कायथा, एरण, मालवा, कायथा, एरण, नवदा टोली मध्य प्रदेश के हैं ताम्रपाषाण का स्थल। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है
जो खारगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी, बांस, फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण हैं। कायथा संस्कृति, जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदभांडों में से कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती हैं। मध्य प्रदेश में कायथा और एरण की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। ठीक है। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल कौन कौन से हैं? अहमदनगर जिले में, मतलब उससे छोड़ो जिला, एक तो जारवे, ये पश्चिमी महाराष्ट्र के ताम्रपाषाणी पुरास्थल है। जारवे, नेवासा, पूछो ये सब UP में। नेवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। जारवे या जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश, नासिक, यहाँ सबसे मिले हैं। ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति कहलाते हैं। 1400 से 700 ईसा पूर्व के हैं। अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। नेवासा जोरवे संस्कृति स्थल से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है। टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान। ये आ सकता है एग्जाम में कि जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान क्या है? टोटीदार पात्र परंपरा, टोटीदार पात्र। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मृतकों के अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाते थे। तो उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे कलश के अंदर में, महाराष्ट्र साइड में, उत्तर से दक्षिण। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। पश्चात की अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार। इनाम गांव में 130 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। ठीक है। यहाँ बस्ती किलाबंद है, ये ध्यान रखना है, और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम की छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल पर रहते थे। यहाँ से अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के पांडु राजर ढिब्री और बीरभूम जिले में महेशदल उल्लेखनीय ताम्रस्थल हैं। चिरांद, पांडु राजर ढिब्री, महेशदल, सब ताम्रपाषाणी का स्थल है पूर्वी भारत में। कुछ अन्य पुरास्थल जहाँ खुदाई हुई है वे हैं बिहार में सेनवार, सोनपुर, ताराडीह, पूर्वी UP में खैराडीह, नरहन। बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम महाराष्ट्र अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी, भैंस रखते थे, हिरण का शिकार करते थे। यहाँ से ऊँट के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। मुख्य अनाज गेहूँ और चावल के अलावा बाजरे की खेती भी होती थी। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प काम में निःसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट, क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएँ भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियाँ मिली हैं। मालवा से चरखे और तकलियाँ मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन, सेमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले, खिलौने की मिट्टी के टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा और राज्य कहाँ से? इनाम गांव से मातृ देवी मिली है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं यह सूचित करती हैं कि वृषभ सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था।
पश्चिमी महाराष्ट्र के चंदोली और निवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में दफनाने की परंपरा थी। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण शवाधान एक्सटेंडेड बरियल था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान फ्रैक्शनल बरियल था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार, 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई हैं। इसी स्थान से स्टेटाइट और कार्लेनियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतरी ताम्रपट्टी की सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट है। गणेश्वर स्थल कहाँ है? खेतरी खान के पास, राजस्थान। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मस्की, हल्लूर ये ताम्र पाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति के अधिक प्रमाण मिले हैं। चरवाहा भारत में सर्वप्रथम 1861 में, ये ध्यान रहे, भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत किया कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। अब प्रश्न को देखें। रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, पढ़े थे हम, और पुरातत्व वैज्ञानिक भी थे। 1863 में इन्होंने खोज की थी पाषाणकालीन बस्तियों की। कोपेनहेगन संग्रहालयों की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीन विभाजन किसने किया? थॉमसन ने किया। ठीक है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो मध्य पाषाण काल में हुआ। ओए ये वाला मध्य पाषाण काल, ध्यान से थोड़ा सा देखना चाहिए इसे। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो मिले हैं आदमगढ़ से मिले हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान। निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण मिले हैं? तो हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं? हड्डी के उपकरण मिले हैं कहाँ से? तो यहाँ देखिए C&D महादहा से मिले हैं और सराय नहर राय से भी मिले हैं। ठीक है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में कहाँ मिले हैं? तो सराय नहर राय से मिले, महादहा से मिले, दोनों से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से मिले, दमदमा, और सराय नहर राय से 4 मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है। चलो, ऐसे प्रश्नों का अभ्यास जरूरी होता है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो नवपाषाण काल में। ए, ठीक है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलेगा? नर्मदा घाटी से मिलेगा। NCERT कक्षा 6 में लिखा हुआ है अच्छे से। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त होगा? नर्मदा नदी घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा? जौ है। ठीक बात है, जौ है। और प्रश्न देखें। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। संत कबीर नगर में 9000 से 7000 ईसा पूर्व में चावल के साक्ष्य मिले यहाँ से। इसके पहले जो है मेहरगढ़ को माना जाता था। कोल्डीहवा से जो है कोल्डीहवा कहाँ है? तो बेलन घाटी में पड़ता है, इलाहाबाद के पास। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो संत कबीर नगर के संत कबीर नगर से मिले हैं, है ना, लहुरा देव से। लहुरा देव नहीं दिया तो मेहरगढ़ मार दे उसमें, मेहरगढ़ से। बाकी लहुरा देव सही आंसर है, वो ना रहे तो मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से, वो नहीं है चलो तो मेहरगढ़। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक साक्ष्य मिले? तो उत्तर पश्चिम की बात करें तो मेहरगढ़।
भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। अस्थाई जीवन कहाँ से मिलेगा भाई? मेहरगढ़ से मिलेगा। प्राचीनतम अस्थाई जीवन कहाँ से मिलेगा उसके प्रमाण? बलूचिस्तान के कच्छी में मेहरगढ़ से। किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य में? पशुपालन साक्ष्य बागोर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर से मिले हैं। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग कहते हैं चालकोलिथिक एज। तांबा और पाषाण दोनों मिला के कैलकोलिथिक भी कह लें। कुछ कथन वथन वाले हैं। आहाड़वासी तांबा गलाना जानते थे? हाँ जी। धातु का काम आहाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। हाँ। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई। हाँ। और ये लोग चावल से भी परिचित थे, है ना। तो ये नहीं थे कह रहा है, तो ये लोग चावल से भी परिचित थे। ठीक बात है। किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के मिले हैं प्रमाण? तो मेहरगढ़। नवदा टोली कहाँ है? तो नवदा टोली खोज किसने की? एच.डी. सांकलिया ने की, मध्य प्रदेश में है। नवदा टोली कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है किस चीज़ में? मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में दक्षिण भारत में पाए गए हैं। नवपाषाण युग में जो है बृहद पाषाण मेगालिथिक मिलता है जहाँ से उनको दफनाने के साक्ष्य वगैरह हैं। राख कटीला संगनकल्लू से मिले हैं। संगनकल्लू कहाँ है? तो कर्नाटक में है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। प्रागैतिहासिक काल के चित्र यहाँ से मिले। रायसेन जिले में है ये। भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्र के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका। भीमबेटका गुफाएं कहाँ हैं? तो रायसेन जिले में है। रायसेन जिले में। किस शिलाश्रय में सर्वाधिक शैल चित्र मिले हैं? तो मिले भैया कहाँ से? भीमबेटका से। ठीक है। भीमबेटका को किसने देखा? तो V.S. वाकड़कर ने इसकी खोज की थी, है ना। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। 1957 में V.S. वाकड़कर ने इसकी खोज की थी और ये यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। भीमबेटका को किसने खोजा? तो डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर, V.S. वाकड़कर ने खोजा। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ हस्तिनापुर में। चलो ठीक है, हस्तिनापुर में हुआ। ठीक। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे कैसे? तो उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाते थे। सब पढ़े अभी हम। महाराष्ट्र में कुछ जो जोरवे संस्कृति या ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के स्थान है। नेवासा, दैमाबाद, कोठे, चंदौली, इनाम गांव। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के मिले हैं? तो बुर्जहोम से, जम्मू कश्मीर। ये नवपाषाणिक स्थल है, बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते कंकाल मिला हुआ है और गर्तावास भी यहाँ से मिले हुए हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का बुर्जहोम से मिला हुआ है साक्ष्य। गर्तावास कहाँ से मिले? तो बुर्जहोम से मिले हैं। मिलाइए। बुर्जहोम से शैलकृत शैव मंदिर नहीं। चंद्रकेतुगढ़ से टेराकोटा कला, गणेश्वर से ताम्र कलाकृतियाँ। तो D 2 3 सही है, ये दोनों सही है। चंद्रकेतुगढ़ से टेराकोटा कला मिला है और गणेश्वर से ताम्र कलाकृतियाँ मिली हैं। बुर्जहोम नवपाषाणिक स्थल है, जम्मू कश्मीर से मिला हुआ है। 1935 में D टेरा पीटरसन ने खोज की थी। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल में, यहाँ से टेराकोटा के साक्ष्य मिले हैं, टेराकोटा कला के। और गणेश्वर जो है राजस्थान में है और ये जो है ताम्रपाषाणिक स्थल है। ठीक है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो वह है लेखैया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है। पुरातत्व विमर्श पुस्तक कौन लिखा है? J.N. पांडे ने लिखा है। उसमें विंध्य क्षेत्र के लेखैया में सर्वाधिक कंकाल वगैरह मिले। दो कथन दिया हुआ। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किए। ठीक बात है, किए थे।
उसका कारण क्या था कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। सही बात है। चलो आगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किससे संबंधित है? तो संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। अलेक्जेंडर कनिंघम है ये भारतीय पुरातत्व के जनक। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये है भोपाल में। ओके, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? इसको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी कर दिया गया नाम। ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।